यहाँ की हवा अलग है, पतली, साफ, जैसे हिमालय खुद आपके फेफड़ों में सेरेनिटी ब्रीथ कर रहे हों। दुनिया से ऊपर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बागेश्वर बाबा विराजमान है। ये एक मंदिर से बढ़कर है, ये एक बीकन है, एक ऐसी जगह जहां डिवाइन की विस्पर्स हवा में सुनाई देती हैं। लोग हर वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं, अमीर और गरीब, जवान और बूढ़े। वो सॉलेस, गाइडेंस या शायद बस एक पल की शांति की तलाश में आते हैं, और बागेश्वर बाबा ओपन आर्म्स के साथ सबका स्वागत करते हैं। यात्रा आर्जुअस है, फेथ का एक टेस्ट, लेकिन रिवॉर्ड, अ ग्लिम्स इनटू द इन्फिनिट। बागेश्वर बाबा की कहानी मिस्ट्री में डूबी हुई है, जनरेशन से एक प्रीशियस एयरलूम की तरह चली आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वे एक वॉन्डरिंग सेज थे, जिन्होंने हिमालय के इस रिमोट कॉर्नर को अपना सैंक्चुअरी चुना। दूसरों का मानना है कि वह एक डिवाइन इनकारनेशन थे, जो मानवता को एनलाइटनमेंट की ओर गाइडिंग करने के लिए भेजे गए थे। मैंने पहली बार अपनी दादी से बागेश्वर बाबा के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे मिरेकल्स की कहानियां सुनाई, प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने और जीवन बदलने की। अब यहाँ खड़े हुए मुझे लगता है कि उनकी कहानियां केवल किस्से नहीं थीं, बल्कि ट्रूथ की इकोज थीं। सच्चाई शायद शब्दों से परे कहीं है। यह उस फेथ में है जो लाखों लोगों को इस सेक्रेड ग्राउंड की ओर खींचती है। यह बिलीफ की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में है, उस पैल्पेबल एनर्जी में है जो इस होली प्लेस के हर इंच में व्याप्त है। मंदिर की दीवारें कहानियां विस्पर करती हैं, होप की कहानियां, डिस्पेयर की कहानियां, फेथ के टेस्टेड और रिस्टोर्ड होने की कहानियां। हर पत्थर, हर प्रेयर फ्लैग जो हवा में फड़फड़ा रही है, बागेश्वर बाबा द्वारा छुए गए अनगिनत जीवन का विटनेस है। मैं यहाँ टूटा हुआ, खोया हुआ और होपलेस आया था, लेकिन पहाड़ों के साइलेंस में मैंने एक आवाज सुनी, बागेश्वर बाबा की आवाज। इसने मुझसे फेथ रखने, होप कभी न छोड़ने के लिए कहा। उसकी कहानी यूनिक नहीं है, यह उन अनगिनत लोगों की टेस्टिमनीज में गूंजती है जिन्हें मंदिर की दीवारों के भीतर सॉलिस और स्ट्रेंथ मिली है। ऐसा लगता है कि बागेश्वर बाबा के पास हर आत्मा से उस भाषा में बात करने का एक तरीका है जिसे वह समझती है, कंफर्ट, गाइडेंस और इनर पीस की ओर एक पाथ प्रदान करती है। मंदिर में कदम रखना एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा है। अपनी केओस और कंफ्यूजन के साथ बाहरी दुनिया फेड्स अवे हो जाती है। यहाँ केवल साइलेंस है, एक प्रोफाउंड, ऑल एनकम्पसिंग साइलेंस जो आपकी आत्मा के भीतर गहराई से गूंजती है। हवा में इंसेंस की खुशबू और प्रार्थनाओं की मरमर घुली हुई है। भक्त आंखें बंद करके ध्यान में लीन बैठे हैं, अन्य इनर सैंक्टम की परिक्रमा करते हैं। उनके चेहरे एक ऐसी इनर पीस को दर्शाते हैं जिसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। यहाँ एक पैल्पेबल एनर्जी है, खुद से बिगर किसी चीज का एहसास है। यह प्राचीन पत्थरों में है, डियाज की टिमटिमाती लपटों में है, आपके द्वारा ली जाने वाली हवा में है। ये बागेश्वर बाबा की प्रेजेंस है, एक साइलेंट फोर्स जो मन को शांत करती है और आत्मा को सुकून देती है। बागेश्वर बाबा की टीचिंग सिंपल येट प्रोफाउंड है। वे स्क्रिप्चर्स या डॉगमा से बंधे नहीं हैं, बल्कि उन यूनिवर्सल ट्रूथ्स के साथ रेजोनेट करते हैं जो सभी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के हार्ट में निहित हैं। लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस, यूनिटी, ये उसकी विजडम के पिलर्स हैं। बागेश्वर बाबा ने मुझे सरेंडर का असली मतलब सिखाया। एक एल्डरली वुमन शेयर्स करती हैं। उनकी आवाज शांत स्ट्रेंथ से भरी हुई है। कमजोरी से नहीं, बल्कि समझ की जगह से सरेंडर करना है कि हम सब खुद से बहुत ग्रेटर किसी चीज का हिस्सा हैं। उसके शब्द मंदिर की दीवारों के भीतर गूंजते हैं, जो बागेश्वर बाबा के टाइमलेस विजडम का टेस्टमेंट है। यह एक ऐसी विजडम है जो रिलीजन और कल्चर से परे है, सीधे ह्यूमन हार्ट से बात करती है। यह इनवर्ड देखने, उस डिवाइन स्पार्क से जुड़ने का आह्वान है जो हम में से हर एक के भीतर रहती है। बागेश्वर बाबा की यात्रा केवल एक फिजिकल जर्नी नहीं है, यह इनवर्ड्स एक यात्रा है, आपके अपने बीइंग के डीपेस्ट रिसेसेस की एक तीर्थ यात्रा है। यह लेयर्स को हटाना है, ईगो और इल्यूजन का, जब तक कि आप बेयर, वल्नरेबल और रिसीविंग के लिए ओपन न हो जाते। पहाड़ों का साइलेंस आपका अपना साइलेंस बन जाता है। मंदिर की सेरेनिटी आपकी अपनी इनर पीस का रिफ्लेक्शन है, और स्टिलनेस के इस स्पेस में आप इसे सुनना शुरू करते हैं। आपकी अपनी आत्मा की विस्पर आपको आपके ट्रू पर्पस की ओर गाइडिंग करती है। मैं जवाब खोजने के लिए बागेश्वर बाबा के पास आई थी। एक यंग वुमन कन्फेसेस करती है, उसकी आंखें न्यू फाउंड क्लैरिटी से चमक रही हैं। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जवाब मेरे भीतर ही थे।
बागेश्वर बाबा ने मुझे बस उन्हें सुनने के लिए स्पेस दिया। बागेश्वर बाबा की शिक्षाओं के हार्ट में एक सिंपल येट प्रोफाउंड मैसेज निहित है। लव, खुद के लिए प्यार, दूसरों के लिए प्यार और उस डिवाइन एसेंस के लिए प्यार जो हम सभी को जोड़ती है। यह एक ऐसा प्यार है जो कोई सीमा नहीं जानता, कोई शर्तें नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं। बागेश्वर बाबा ने मुझे हर लिविंग बीइंग में डिवाइन देखना सिखाया। एक डिवोटी शेयर्स करते हैं, उनका चेहरा एक जेंटल वार्मथ रेडिएट कर रहा है। हर इंटरैक्शन को कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और एक ओपन हार्ट के साथ अप्रोच करने के लिए। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर मतभेदों से बंटी हुई है, बागेश्वर बाबा का यूनिटी का मैसेज आशा की किरण की तरह चमकता है। यह एक रिमाइंडर है कि हमारे परसीव्ड सेपरेटनेस की सतह के नीचे एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी है, एक कॉमन थ्रेड जो हम सभी को बाइंड्स करता है। जैसे ही आप हिमालय से नीचे नीचे की दुनिया में वापस आते हैं, आप अपने साथ बागेश्वर बाबा का एक टुकड़ा लेकर जाते हैं। यह कोई टेंजिबल सुवेनियर नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा प्रीशियस है। पीस का एहसास, एक रिन्यूड फेथ, डिवाइन की एक ग्लिम्स। दुनिया आपको वही लग सकती है, फिर भी आप अलग हैं। अनुभव से ट्रांसफॉर्म्ड, डिवाइन द्वारा टच्ड। और क्वाइट मोमेंट्स में जब दुनिया का शोर फेड्स अवे हो जाता है, तो आप इसे लगभग फिर से सुन सकते हैं। बागेश्वर बाबा की विस्पर आपको प्यार से जीने, कंपैशन के साथ चलने और हमेशा उस सच्चाई की तलाश करने की याद दिलाती है जो भीतर है। बागेश्वर बाबा एक जगह से बढ़कर हैं। यह बीइंग की एक अवस्था है, आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा। और इसकी विरासत स्टोन और मॉर्टर में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में जीवित है जिन्होंने इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का अनुभव किया है।